अस्सलाम वालेकुम जी। शॉपिफाई सीरीज़ हमारी कंटिन्यू है और वेबसाइट कस्टमाइजेशन का आज हमारा लास्ट पार्ट है। और इसके अंदर हमारा फुटर रह गया था वेबसाइट को। बाकी चीज़ें जो थी वो हमने कवर अप कर ली थी, तो फुटर को जो है ना वो कस्टमाइज़ करना रह गया था। तो चलते हैं अपनी वेबसाइट की तरफ। अच्छा जी, ये हमने वेबसाइट बनाई थी। इसके अंदर इम्पोर्टेंट मेन चीज़ें तो हमने कर ली थी। जो थोड़ी सी चीज़ें रहती थी फुटर, उसको हमने जो है ना इधर से कस्टमाइज़ करना था। तो हम चले जाएंगे अपने थीम कस्टमाइजेशन में, और यहाँ पे हम जो है वो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे साइड पे, तो यहाँ पे हमें फुटर मिल जाएगा। हम फुटर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें फुटर की कुछ सेटिंग मिल रही हैं। लैंग्वेज सिलेक्टर है, इसको ऑन रहने दें। करेंसी सिलेक्टर, वैसे अगर आप सिर्फ एक ही मार्केट में काम कर रहे हैं, जिस तरह अगर दुबई में काम कर रहे हैं, तो फिर उसी मार्केट की जो है ना लैंग्वेज को आप कंटिन्यू रखें। वैसे अगर ये ऑन भी रहें तो इसका ज़्यादा इशू नहीं होता। ये वैसे उन सिनेरियोज़ में यूज़ होती हैं जब आप मल्टीपल मार्केट के अंदर काम कर रहे होते हैं। फिर जिस मार्केट से भी आपका स्टोर एक्सेस किया जाता है, आपका स्टोर के ऑटोमेटिक जो है ना वो उधर से करेंसी चेंज हो जाती है और लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है। तो पेमेंट्स आइकन शो करवाने हैं तो करवा दें। ये मोस्टली इंटरनेशनल के लिए यूज़ होता है, और फॉर पाकिस्तान या दुबई वगैरह में तो ये चीज़ नहीं होती। सऊदी अरब में भी नहीं होती, क्योंकि इन गल्फ़ कंट्रीज़ में और इधर एशियन कंट्रीज़ के अंदर मोस्टली कैश ऑन डिलीवरी पर काम होता है। कॉपीराइट आपने शो करवाना है, ठीक है करवा दें। अभी ये माई स्टोर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इसका नाम नहीं दिया, हम इसको नाम दे देते हैं। तो जो भी हम सेटिंग में जाके अपने स्टोर को नेम देंगे ना, तो वो हमारा जनरल आ जाएगा। यहाँ पर आपने जनरल पे जाके पेंसिल पे क्लिक करना और माई स्टोर की जगह जो भी आपके स्टोर के ब्रांड का नेम है, मैं लिख लेता हूँ तहरीम डिजिटल। ये वैसे एक सैम्पल डोमेन है, तो आपका तो ओबियसली जो भी ब्रांड नेम होगा आप उसी को लेके चलेंगे। तो इसको मैं कर देता हूँ सेव। तो अब यहाँ पे ना हमारा एड कॉपीराइट वाला सैम्पल 2025 और आगे स्टोर नेम आएगा। वैसे हम एडिशनल भी डाल सकते हैं, अपने वाला भी डाल सकते हैं। बैकग्राउंड कलर आपने चेंज करना है कर दें, बट ये मुझे ज़्यादा ठीक लग रहा है। और इधर अपने सोशल मीडिया के लिंक्स देने के बाद आपने यहाँ से सेव कर देना। फ़िलहाल जो हमारा इसके अंदर मेन्यू भी हमने ऐड करना है, फुटर मेन्यू, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए हमने सेव किया ना माई स्टोर की जगह नेम, तो हमें इधर स्टोर का नेम शो हो रहा है। तो बैक चलते हैं। यहाँ पर एंड पर हमारा नेविगेशन मेन्यू फुटर है, और फुटर मेन्यू हमने अभी बनाया नहीं है, वो हमने बनाना है। अपने स्टोर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हम मेन्यू बना लेते हैं। मेन्यू इधर से भी बन जाता है, और कंटेंट में जाके मेन्यूज़ में चले जाओ, यहाँ से भी बन जाता है। पहले इधर ऑनलाइन स्टोर में से बनता होता था, अब यहाँ से बनना है। अभी फुटर मेन्यू के अंदर हमारे सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है सर्च वाला। तो सर्च वाला तो खैर आइकन भी ऐड हुआ है, तो इसको मेन्यू में डालना कोई सेंस क्रिएट नहीं करेगा, तो हम इसको डिलीट कर देंगे यहाँ से। ये लोड होता है तो आपको बताता हूँ मैं। इसका हम नाम भी चेंज करेंगे। हम इसको फुटर मेन्यू से ना हम मतलब कस्टमर केयर का नाम देंगे, वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है बनिस्बत फुटर मेन्यू के। बिकॉज़ यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे हमें इसका नेम शो होएगा जिस नेम से भी हमने मेन्यू बनाया होगा। अब जिस तरह इसको मैंने ऑन किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेन्यू बना हुआ है फुटर मेन्यू के नाम से, तो इधर हमें फुटर मेन्यू शो हो रहा है। तो ये चीज़ है। इसको रिफ़्रेश करते हैं। फुटर मेन्यू को हम चेंज करके हम यहाँ पर लिखेंगे कस्टमर केयर।
ये थोड़ा सा मॉडर्न नेम आ जाता है। अच्छा, सर्च नहीं चाहिए, साइड पे होवर करेंगे, पेंसिल है, अगर एडिट करना है तो पेंसिल से साथ, नहीं तो हम डिलीट कर देंगे, इसको हम रिमूव करते हैं। यहाँ से मेन्यू आइटम्स करेंगे। अब यहाँ पर आपने अबाउट अस का पेज ऐड करना है, कर दें। अगर आप तो जा रहे हैं, अगर इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हैं तब आपने लाजमी करना है। फ़िलहाल अभी हम ये एशियन या गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए बना रहे हैं, तो उसमें हम मेन चीज़ ही ऐड करेंगे, जिस तरह हमारी प्राइवेसी पॉलिसीज़। बल्कि एक काम करते हैं, हम सबसे पहले पॉलिसीज़ अपनी क्रिएट कर लेते हैं। इसको हम कर लेते हैं सेव, इसको हम डिलीट करते हैं। एक दफ़ा ना हम सारी अपनी पॉलिसीज़ बना लेते हैं, फिर क्योंकि हमें लिंक्स देने हैं इधर, तो पॉलिसीज़ अभी हमारी एक्टिव नहीं हुई। अब ये हमारी ना 5 पॉलिसीज़ हैं, ये लाजमी, आप इसके बगैर अपना स्टोर रन नहीं कर सकते हैं किसी भी कंट्री में, ये रिक्वायर्ड होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रिटर्न एंड रिफ़ंड पॉलिसी है। अच्छा, यहाँ पर आपको दो चीज़ें मिलेंगी। एक तो शॉपिफाई का अपना ही बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट बना होता है। अगर मैं उसको इंसर्ट कर दूँ तो ये पूरा का पूरा टेम्पलेट ऐसे जो है ना वो आपका डाल देगा। अगर आपने ये करना है तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप इतना मतलब नहीं मेस क्रिएट करना चाहते तो सिंपल चैट जीपीटी से भी आप लिखवा सकते हैं। जिस तरह ये रिटर्न एंड रिफ़ंड पॉलिसी है, तो ज़रा साफ़ तरीक़ों में यहाँ से कॉपी करके जो है यहाँ पर आप पेस्ट कर दें तो इजीली अंडरस्टैंडेबल है। बजाय वो जो टेम्पलेट है उसके अंदर काफ़ी गंद मचा हुआ है, लेकिन इसके अंदर अब हर चीज़ जो है ना कस्टमर को समझ आ जाएगी कि रिटर्न और रिफ़ंड की पॉलिसी क्या और उसने कॉन्टैक्ट कैसे करना है। ये करने के बाद इसको आप पब्लिश कर दें। मेक श्योर करें कि आपने पॉलिसीज़ के अंदर अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लाइक ईमेल और नंबर वगैरह देना है, बिज़नेस नंबर। और एक और चीज़, ये आप प्रॉम्प्ट नोट कर लें, ये बड़ा ज़रूरी है। अगर आप पॉलिसीज़ जीपीटी से राइट करवा रहे हैं तो उसको सबसे पहले अपने बताना है कि मैंने शॉपिफाई स्टोर के लिए अपनी पॉलिसीज़ बनानी है, मेरे स्टोर का नेम ये है, किस कंट्री में किस रीजन में आपने स्टोर रन करना है उसका रीजन भी बताना है। फिर ये उस कॉन्टेक्स्ट से आपको पॉलिसीज़ क्रिएट करके देता है। फिर आपके स्टोर की जो बिज़नेस ईमेल है वो देनी है, उसको बिज़नेस फ़ोन नंबर देना है। फिर आपने उसको कस्टमर सपोर्ट आवर्स बताने हैं कि हम इतने बजे से लेकर इतने बजे तक कस्टमर सपोर्ट के लिए एक्टिव होते हैं। और आपने पेमेंट मेथड बताना है कि आप सीओडी एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब वो शिपिंग पॉलिसी या रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी देखेगा तो अगर हमने इधर मेंशन किया हुआ कि हम कौन सा पेमेंट मेथड एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो उसके लिए आसानी होगी पॉलिसी राइट करना। नीचे आपने बता देना है कि प्रोफेशनल सी मुझे प्राइवेसी पॉलिसी, रिटर्न एंड रिफंड, शिपिंग एंड टर्म्स ऑफ सर्विसेज दे दो, तो वो जो है ना आपको जनरेट कर देगा। प्राइवेसी पॉलिसी आप लिखवा सकते हैं, मैंने तो वैसे राइट करवाई हुई है, बट मैं प्राइवेसी पॉलिसीज़ के मामले में आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसका टेम्पलेट ही जो है ना वो इंसर्ट किया करें। ठीक है। अच्छा, टर्म्स ऑफ सर्विसेज उसके बाद आ गई हैं हमारी, ये हम देख लेते हैं इधर से। एक दफ़ा रिव्यू आप कर लीजिएगा, उसके बाद आपने सेव कर देनी है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, शिपिंग पॉलिसी आ गई हमारी। इस चीज़ को आपने ज़रा ध्यान से देख लेना, शिपिंग पॉलिसी, क्योंकि इम्पोर्टेंट शिपिंग पॉलिसी होती है या रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी होती है, लोग इन्हीं को देखते हैं ज़्यादा, प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह तो नहीं देखते इतनी। जो चीज़ ज़्यादा हाईलाइट करनी है वो आपने ऑर्डर प्रोसेसिंग डेज़, स्टैंडर्ड डिलीवरी टाइम, जो भी आपने, अगर आपको लग रहा है इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, आपके बिज़नेस मॉडल पे ये सूट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आपने इसको जो है ना वो रहने देना है या चेंज कर देना है। आपने फ्री शिपिंग दे रहे हैं तो
इधर बताना है, नहीं दे रहे तो भी बताना है, अगर दे रहे हैं तो किस कंडीशन में दे रहे हैं ये भी बताना है आपने। तो इसको आपने जो है ना पब्लिश कर देना है। बाकी नीचे जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है ना, इसका आपने टेम्पलेट ही जो है ना उठा लेना है, इंसर्ट टेम्पलेट पे करना है आपने। और ये आ गया, ये ट्रेड नंबर अभी नहीं है हमारे पास, तो वैट नंबर भी आप इसको ख़त्म कर दें। बाकी अपना एड्रेस, ईमेल, फ़ोन नंबर और जो है आपके बिज़नेस का नेम है वो दे दें। अच्छा जी, ये हमारी होगी। अब रिटर्न रूल्स हैं अगर, तो आपके मतलब रिटर्न्स हैं ये, खैर आगे हम जाके इसको डिस्कस करेंगे। ये उस सिनेरियोज़ में हम रूल्स क्रिएट करते हैं जब कोई ऑर्डर रिटर्न आता है तो उसकी क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, तो उसको मीट करने के लिए जो है ना ये रिटर्न रूल सेट किए जाते हैं। बट अभी ये हमारे काम के नहीं है, मेन काम हमारा पॉलिसीज़ वाला था। अच्छा, अब आए थे मेन्यू में। अब हमने सिंपल जो है ना उनको, यहाँ से आपने नेम नहीं लिखना, सिर्फ लिंक पे जाना है और आपने चले जाना है पॉलिसीज़ पे, और आपने सबसे पहले पॉलिसीज़ दे देनी है प्राइवेसी पॉलिसी, फिर ऐड अनदर आइटम, फिर आपने लिंक पे क्लिक करना है, फिर पॉलिसीज़ पर, फिर आपने दे देनी है रिफ़ंड पॉलिसी, फिर आपने ऐड अनदर आइटम करना है। इसी तरह आपने शिपिंग पॉलिसी दे देनी है। तो फोल्डर मेन्यूज़ में हमारी पॉलिसीज़ आती हैं। टर्म्स ऑफ सर्विसेज दे देनी है। हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ गई है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आपने दे देनी है यहाँ पर, और इसको हमने कर देना सेव। जब हम सेव करेंगे तो इसको भी हम जब सेव करेंगे एक दफ़ा, या ये दोबारा रीलोड होगा तो ये फुटर मेन्यू से हमारा कस्टमर केयर में हो जाएगा, और उसके अंदर जो मेन्यू होगा वो हमारा, जो हमने पॉलिसीज़ ली हुई हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफ़ंड, शिपिंग पॉलिसी, टर्म ऑफ सर्विस और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये आ गए हैं। ठीक है, अब इसकी हाइट वेट था आपने बरल इतनी ही रहने दें, ये सही लग रही है, और इसको ऊपर से आपने सेव लाजमी कर लेना है। अच्छा, मेन कस्टमाइजेशन तो आपके होम पेज की होती है, बाकी शॉपिफाई इतना एडवांस है कि बाकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी ये जो सेंटर में होम पेज आपको नज़र आ रहा है, अगर आपने सेपरेटली अपना प्रोडक्ट पेज भी डिज़ाइन करना है, वैसे प्रोडक्ट पेज ऑलरेडी इनका बहुत जो है ना कस्टमाइज्ड होता है। तो कलेक्शन अगर सेपरेट आपने ऐड करना है, कलेक्शन लिस्ट को सेपरेट आपने एडिट करनी है, कोई चेकआउट एडिट करना है, तो उसका स्नैरियोज बिल्कुल डिफरेंट होता है। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बस होम पेज को करें। बाकी ये बहुत जो है ना इतना फ्रेंडली होता है, मोबाइल फ्रेंडली कह लें आप, या मतलब आपको उस तरह की कोई टेंशन नहीं होती। लाइक अगर मैं इस प्रोडक्ट को ओपन भी करूं तो आपको कहीं नहीं लगेगा कि मुझे इसको कस्टमाइज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, रिव्यूज़, हाँ यहाँ पर आप प्रोडक्ट पेज में से ये चीज़ रिमूव कर सकते हैं जो भी खाली टेम्पलेट पड़े हुए हैं, तो ये ऑप्शनल होते हैं आपके, तो वो हम कर लेते हैं। जिस तरह अभी मैं इधर होम पेज पे जाऊँगा और इधर मैं प्रोडक्ट्स पे जाऊँगा। अब मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लूँगा, मतलब ऐसी प्रोडक्ट मैं कोई भी रैंडम शॉपिफाई सेलेक्ट कर लेगा, लेकिन जो भी मैं सेटिंग करूँगा वो मेरे स्टोर में जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी उन पे जो है ना वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी सेटिंग्स। तो ये कोई से भी रैंडम प्रोडक्ट उठा लेगा, जिस तरह उसने ये उठा लिया। अब यहाँ पे मुझे वो दिखा रहा है कि ये प्रोडक्ट पेज पे ऐड हुई हुई हैं चीज़ें। तो अभी अगर हम देखें तो सबसे पहले प्रोडक्ट नेम है, हेडर है, प्रोडक्ट पेजेस है, प्रोडक्ट स्टोरी है। अब जिस तरह ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए है, लार्ज इमेज विद टेक्स्ट, वो इसको मैं यहाँ से थ्री डॉट से यहाँ पर रिमूव कर दूँगा। ठीक है, हाँ रिव्यूज़ अच्छे हैं, टेस्टमोनियल्स अच्छे हैं। टेस्टमोनियल्स, अच्छा इधर टेस्टमोनियल्स आपने और देने हैं। ठीक है, वो हमने होम पेज के लिए थे, यहाँ पर आपने इसको एडिट कर लेना टेस्टमोनियल्स को। बाकी इमेज विद टेक्स्ट ये भी नहीं चाहिए हमें प्रोडक्ट पेज पे, आपने ऐड करना है तो आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, बता मैंने दिया है कि आपने इसको कैसे करना है। ये भी नहीं चाहिए हमें, इतना मैस क्रिएट नहीं करना आपने अपने स्टोर पे।
बिकॉज़ ये चीज़ें जो है ना स्टोर की स्पीड को बहुत इफ़ेक्ट करती हैं, उससे बहुत ज़्यादा स्पीड जो है ना वो हो जाती है। यू मे ऑल्सो लाइक वाला आपने हमेशा रहने देना है। डायनेमिक रिकमेंडेशंस होंगी, शॉपिफाई अपनी तरफ से रिकमेंडेशंस देगा आपको। यू मे ऑल्सो लाइक के टेक्स्ट को चेंज करना तो कर सकते हैं आप, और वेंडर शो करवाना है करवा लें, प्रोडक्ट रिव्यू शो करवाने हैं करवाना है, नहीं करवाने यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर दें आपको जो चीज़ सही लग रही है। बस ये चीज़ हम चाह रहे हैं। कोई रिव्यूज़ वाला सेक्शन अगर आपने ऐड करना हो तो वो बल्कि यहाँ पर हुआ ही हुआ है इसका बिल्ट इन रिव्यूज़ वाला, और उसके बाद सेव कर दें। जैसे आपने सेव किया ना तो हमने इस प्रोडक्ट को किया ना, लेकिन ये वाली सेटिंग सारी प्रोडक्ट्स में इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ से, तो डिस्क्रिप्शन आ रही है, रिव्यूज़ आ रहे हैं, टेस्टिमोनियल्स आ रहे हैं, यू में ऑल्सो लाइक वाले प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उसके बाद फुटर है। हाँ, अगर आपने और भी कोई शशका ऐड करना है अपनी वेबसाइट में तो आप जितना गुड डालेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, आप होते जाएगी। बस आपने थीम को समझना है, उसके अंदर वाले फीचर्स को समझना है, और उसमें आपने इम्प्लीमेंटेशन कर देनी है। अगेन जी बैक चलते हैं अपने होम पेज पे। इसी तरह आपने कलेक्शन को देख लेना, अगर कोई आपको चीज़ चाहिए तो उसको कस्टमाइज़ कर लें, नहीं चाहिए तो उसको वहाँ से रिमूव कर दें। खामखा अपने स्टोर की स्पीड को आपने इफ़ेक्ट नहीं देना। अच्छा, ये थी हमारे टैम्पलेट सारे सेक्शन थे। अब नीचे ये सेटिंग आता है, ये ओवरऑल थीम के कलर्स कौन कौन से लगे हुए हैं। अगर आपने डायरेक्टली किसी को चेंज करना है, हेडर, फुटर, बैकग्राउंड, टेक्स्ट कलर क्या है, सेल कलर क्या है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। टाइपोग्राफी आपको स्टोर को चेंज करनी है, बहरहाल ये चीज़ें ऑलरेडी कस्टमाइज़ होती हैं। बहरहाल फिर भी अगर आपने चेंज करना है तो कार्ट है, कार्ट टाइप ड्रायर हो, पेज हो, उसका ऑर्डर नोट्स इनेबल करने हैं तो इसको इनेबल कर लें। अगर आप चाहते हैं कि वो टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करे ऑर्डर देते हुए तो इसको ऑन करना है, ऑन कर लें। यहाँ इसको जो फेविकॉन आपने लाजमी देना है अपने स्टोर का, फेविकॉन भी आप दे सकते हैं। फेविकॉन होता है जो यहाँ पर आपको जिस तरह भी शॉपिफाई का फेविकॉन शो हो रहा है तो इस तरह का उसका फेविकॉन होता है। फेविकॉन का जो साइज़ है वो आपने देख लेना गूगल से, मैं सैम्पल के तौर पे ये लगा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद देख लेनी है आपने चीज़ें, चेकआउट की सेटिंग होती है थोड़ी सी, यहाँ एक्स्ट्राज में देख लेना क्या क्या आपको दे रहा है। शो ब्रेड क्रम्स रहने दें आप, ये जूम एनिमेशन भी रहने दें। सोशल मीडिया अकाउंट्स आप अपने यहाँ से भी देख सकते हैं, दे सकते हैं अपने। बस ये करने के बाद आपने फिर सेव कर देना एक दफ़ा। उसके बाद ये नीचे वाला ऑप्शन होता है, ये ऐप्स का होता है। जिस तरह वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन्स होते हैं ना, तो इसके अंदर ऐप्स होती हैं। अगर आपको ऐप चाहिए तो मतलब जो नेसेसरी है, जिस तरह मैं इधर व्हाट्सअप की ऐप करूँगा, अगर मैंने अपने स्टोर पे व्हाट्सअप ऐड करनी है तो सिंपल यहाँ ऐप्स के नीचे ऐड ऐप्स आ रहा है, या फिर अगर ये नहीं आ रहा तो सेटिंग में जाके आप शॉपिफाई थी ऐप स्टोर से भी कोई ऐप इंस्टॉल करनी है। अब ये सारी चीज़ें थी शॉपिफाई, मतलब जो शॉपिफाई के अपने थीम के फ़ीचर्स होते हैं या उसके बिल्ट इन फ़ीचर्स होते हैं, तो वो वाली चीज़ें थी। अच्छा, पेमेंट्स अगर आप COD एक्सेप्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आपने यहाँ पे COD जो है ना एक्टिवेट किया हो। नहीं किया हमने, यहाँ पे हम मैनुअल से जाके कैश ऑन डिलीवरी पे करके इसको एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, और उसके अलावा जो चीज़ थी हमारे पास, ऐप्स एंड सेल चैनल में आपने जाना है। अब जिस तरह मैं चाहता हूँ कि मैं इधर व्हाट्सअप का भी ऐड करूँ, लाइक अगर कोई कस्टमर व्हाट्सअप पर मुझे मैसेज करना चाह रहा है, अब वो इतनी तकलीफ़ नहीं कर सकता कि वो जाके उधर देखे, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हो, उसको नहीं देखेगा वो। तो यहाँ पे आप काफ़ी सारी व्हाट्सअप ऐप होंगी, आपने उसकी रेटिंग वगैरह देख लेनी है। जिसकी रेटिंग अच्छी, जिसकी इंस्टॉलेशन ज़्यादा है, आपने वो कर लेनी है। जिस तरह मुझे अब मैं भी ये व्हाट्सअप के लिए ये डोंडी व्हाट्सअप मार्केटिंग चैनल की ऐप यूज़ करता हूँ मोस्टली। सिंपल आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, ये डायरेक्टली जो है आपके स्टोर के साथ इंटीग्रेट हुआ होता है, तो ये आपके स्टोर में जो है ना वो ऐप इंस्टॉल हो जाएगी।
इस तरह कोई भी ऐप है, लाइक अगर आप और फंक्शंस के लिए, स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए कोई ऐप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो काफ़ी सारी ऐप्स होती हैं, रिव्यूज़ वाली ऐप्स होती हैं, एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम वाली ऐप्स होती हैं, डिफरेंट पर्पसेस होते हैं वो। तो जितना आप डीप डाउन उसको चीज़ों को देखते जाएंगे, सर्च आउट करते जाएंगे, वो उतनी आपको पता लगती जाएंगी। बहरहाल इन ऐप्स के चक्करों में आपने ज़्यादा ये स्टोर को जो है ना वो हैवी करती हैं, तो उस वजह से आपने देख लेना है, ज़्यादा आपने फजूल चीज़ें ऐड नहीं करनी, जो बस इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी हैं, उनको ही ऐड करना है। व्हाट्सअप बटन स्मॉल रहने दें, यहाँ पर आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करके यहाँ पे अपना व्हाट्सअप दे दें। मैं लाइक पाकिस्तान करता हूँ, और यहाँ पे आप डायरेक्टली भी नंबर दे सकते हैं। ये मैं कोई ऐसे ही सैम्पल सा नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। और प्री फील्ड मैसेज अगर आप कोई डालना चाह रहे हैं, लाइक कोई भी कस्टमर अगर आपको मैसेज करे तो आपको पता हो कि मुझे शॉपिफाई से आया है, तो हाय आई हैव अ क्वेश्चन, या फिर हाय आई वांट टू ऑर्डर दिस, मतलब इस तरह का कोई भी लेफ़्ट पे शो हो, राइट पे शो हो, ये सारी सेटिंग आपने कर लेनी है। एनेबल चैट विंडो, आपको इसको ओपन रहने देना है, कौन से पेज पे शो होना चाहिए। अच्छा, अब ये हमने फ्री वाला प्लान है ना, तो इसमें हमें जो बाई डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो हमें इधर दी हुई है, तो आप इसको कर सकते हैं। तो बाकी जो अब ये देखें, ये कुछ सारे प्रो वर्जन्स हैं, खैर हमें ये नहीं चाहिए तो हम इसको रहने देंगे। बस ये बाकी वाले फ़ीचर्स आप सारे जो है ना वो प्रीमियम वर्जन्स के होंगे, बहरहाल हमें नहीं चाहिए तो हम इसको फ़िलहाल सेव कर देंगे। अब हमने सेव कर दिया, लेकिन ये हमें ना कह रहा है कि अगर आपने इसको स्टोर पे लगाना है तो आपको विजिट एनेबल करना पड़ेगा। वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर आके जो मैंने आपको बताया था जहाँ पर ऐप्स होती हैं, ये वाली ऐप्स, यहाँ पर आपने सर्च करना अपनी जो आपने इंस्टॉल की है। क्या नाम है उसका, DONDY, इधर से भी आप इसको देख सकते हैं। चलो इधर से नहीं आ रही तो हम यहाँ से अनेबल विजिट आ रहा है ना, इस पर आपने क्लिक करना है। और आपको यहाँ से जो भी आप ऐप इंस्टॉल करेंगे अपने शॉपिफाई से, आपको यहाँ से इनेबल करनी ही करनी पड़नी है। आपने इंपॉर्टेंट सेटिंग कर ली है, ऐप एम्बेडेड में उसमें खुद ब खुद फैच कर लेगा। अब यहाँ इसको जब ये ऑन होगा ना तो इसको ऑन रहने देना है, लेकिन एक दफ़ा यहाँ पर सेव वाला बटन ऑन होने दो। जब ये सेव वाला बटन ऑन हो जाएगा तो इसको ऑन रहने देना है। जिस तरह अब ये ऑफ़ है, जब ये डार्क हो जाएगा तब ये ऑन होगा। 1 मिनट, इसको ज़रा रिफ़्रेश होने दो। अच्छा ये हो गया, इसको आपने कर देना सेव। अब ये ऐप जो है ना हमारे स्टोर के साथ एम्बेड हो गई है, मतलब इंस्टॉल होगी प्रॉपर, उसके साथ अटैच होगी है। मैं यहाँ से स्टोर को रिफ़्रेश करता हूँ, होम पेज पे जाता हूँ, तो यहाँ देखें हमारे कॉर्नर पे व्हाट्सअप शो हो रही है। अगर मैं इधर क्लिक करूँगा तो डायरेक्टली जो है व्हाट्सअप पे मैं मैसेज उसको आपको, यानी कि जिसका भी जो भी हमने सैम्पल नंबर दिया है, जो आप अपने बिज़नेस का नंबर देंगे ओबियसली बात है, तो वो मैसेज चला जाएगा उसको, ठीक है। और ये हमारा वो भी आ गया। इसको एक दफ़ा हम अपने मोबाइल व्यू में लाजमी चेक कर लिया करेंगे। इसको फ़िलहाल हम कट करते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमारी वेबसाइट को कुछ इस तरह की लुक दे रही है। अभी मतलब हमने बिल्कुल नॉर्मल जो चीज़ें की हैं, कोई आउट ऑफ द बॉक्स इस पे एफर्ट्स नहीं लगाए। जब हम प्रॉपर इसको डिज़ाइन करने पे आते हैं तो फिर एक एक चीज़ देखते हैं, तो उसको तसल्ली से करते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, अब ये नीचे देखें ना, अब यहाँ पर पावर्ड बाय शॉपिफाई आ रहा है। अगर आप इसको शो करवाना चाहते हैं ठीक है, या फिर अपनी वेबसाइट का नाम शो करवाना चाहते हैं ठीक है, लेकिन अगर इसको रिमूव करना चाहते हैं ना तो यहाँ पर सिंपल आप आ जाएं, इसको कट करें, आप ऑनलाइन स्टोर पर आ जाएं।
ये बड़े लोगों को मसला होता है कि वो कहते हैं ये नीचे पावर्ड बाय शॉपिफाई ना शो हो, तो यहाँ आपने थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, एडिट डिफ़ॉल्ट थीम कंटेंट पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी हमारे थीम की सेटिंग्स होती हैं वो इधर हुई होती हैं, तो उसको हम जो है ना वो यूटिलाइज़ करते हुए यहाँ से अपना पावर्ड बाय शॉपिफाई वाला जो टेक्स्ट है ना HTML का, उसको यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। बाकी अननेसेसरी टैब्स क्लोज़ कर देते हैं। तो टाइम पता नहीं क्यों लगा रहा है ये। ये आ गया। यहाँ पर फिल्टर आइटम्स में आपने लिखना है पावर्ड, POWE। जिस तरह आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आप ब्रांड नेम अपना यानी कि पावर्ड बाय तहरीम डिजिटल या जो भी ब्रांड आपका उस तरह भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर आप लिंक देंगे उसका अगर आपने लिखना है तो। बहरहाल ये लिखा हुआ वो HTML ना, तो इसको आपने सिंपल यहाँ से बैक स्पेस करके ख़त्म करके यहाँ पर आपने सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने इसको ज़रा रिफ़्रेश मार देना है और फिर चेक करना है कि पावर्ड बाय शॉपिफाई डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा। अभी तो हो रहा है। इसको एक दफ़ा कट करते हैं। पता नहीं कैशे नहीं क्लियर हुए हैं, क्या हुआ है। कंटेंट वन फील्ड इज फिल्टर दिस पे टू शो मिसिंग कंटेंट। एक मिनट, इसको हम कुछ और देख लेते हैं। मिसिंग, यहाँ पे हमें कुछ एंटर करते हैं या फिर हम लिख देते हैं पावर्ड बाय अली। ये हो गया। हम इसको ना एडिट कोड से भी जाके रिमूव कर सकते हैं वैसे।